मंत्री का बहुत सारा कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर वो जाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की जो सरकार की मंशा है उसकी तरफ एक और कदम इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद कहा यह जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है। और पीएम मोदी और सीएम योगी की परिकल्पना है जिसको कि आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल भी एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हमने देखा कि अब श्रीलंका से जो फ्लाइट आनी थी वो पहुंच गया है, एक डेलीगेशन है, पूरा 25 सदस्यीय ये टीम है वहां पर, और इससे पहले वहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी है, प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए भी वहां पर बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है कुशीनगर। तो किस तरह से वहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें? बिल्कुल, इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का जो है लोकार्पण करेंगे और यही इसी मंच से अब से कुछ ही देर बाद यानी कि करीब करीब आधे घंटे बाद यहां पे लोकार्पण हो जाएगा। 9:55 पे प्रधानमंत्री यहां पे पहुंच जाएंगे और यहीं से वो तोहफा देंगे। और एक लास्ट अपडेट आपको बताऊं कि जो बौद्ध भिक्षुओं का डेलीगेशन कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचा था वो डेलीगेशन अब मंदिर के लिए यहां से निकल चुका है और यहां पे पारंपरिक नृत्यों से उनका स्वागत किया गया है, उनको सम्मान दिया गया है। जितने भी बौद्ध भिक्षु आए थे सबको एयरपोर्ट पे ही स्वागत किया गया और साथ ही जो श्रीलंका सरकार के 5 वरिष्ठ मंत्री आए हुए हैं उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित जो केंद्रीय मंत्रियों की एक पूरी टीम, एक फौज यहाँ पे आई हुई है, उन लोगों ने स्वागत किया है। और उसके बाद अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने का। इस एयरपोर्ट से जो है पूर्वांचल का एक तरीके से भाग्य उदय हो रहा है और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बिहार के कम से कम 12 से 13 जिले इस एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। सबसे अधिक जो इस एयरपोर्ट के आज से जब फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पे जब इंटरनेशनल फ्लाइट आने लगेंगी तो सबसे अधिक फायदा जो है रोजगार को लेकर होगा, क्योंकि जो पर्यटन उद्योग है वो सिर्फ कुशीनगर नहीं, कुशीनगर के साथ साथ नेपाल के लुम्बिनी, गोरखपुर और श्रावस्ती, बहराइच से लेके जो ये तराई का एक पूरा बेल्ट है, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। चाहे कुशीनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें या फिर श्रावस्ती की बात करें, बहराइच की बात करें, तो ये पिछड़े हुए जिले माने जाते थे। अब ये पिछड़े हुए जिले नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी और साथ ही पर्यटन जो उद्योग है वो बूम करेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट से जो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल सांस्कृतिक संबंध जो है वो सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से रामगोपाल आपने कहा कि जो कुशीनगर है या उसके आसपास के जो जिले हैं वो हमेशा से पिछड़े रहे हैं, और लेकिन अब जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहां से शुरुआत हो जाएगी तो इसका विकास तेजी से होगा और इसी चीज की बात लगातार प्रदेश सरकार भी करती रही है। खास तौर पर अगर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो एक बुद्धा सर्किट के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है और खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात की जाए, वहां पर बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक बुद्धा सर्किट के तौर पर सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल विकास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सिर्फ कुशीनगर ही नहीं, चूंकि कुशीनगर पर निर्माण स्थली है तो चलिए ठीक है, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। यानी सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है। देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों,
बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं।